गुड आफ्टरनून क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि इनको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, साहिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7 right 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 right 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? यहाँ पर पिक्चर का साइज़ दिया गया है और फ्रेम का साइज़ दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि उस पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए आपको करना क्या है, जो फ्रेम का साइज़ है और जो पिक्चर का साइज़ है, पिक्चर के साइज़ से आप फ्रेम के साइज़ को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर को हम कितना ट्रिम कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ किस तरीके से करोगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, ये है 7 right 3/5 सेंटीमीटर, ये है 7 right 3/10 सेंटीमीटर। ये हो गया विड्थ हो गई पिक्चर की 7 right 3/5, विड्थ हो गई फ्रेम की 7 right 3/10। तो पिक्चर कितनी ट्रिम की जाएगी, पिक्चर कैन बी ट्रिम। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रेम की विड्थ है, फ्रेम की विड्थ को आप पिक्चर की विड्थ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कर देते हैं, देखो सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम इनका। सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 38/5 माइनस 73/10। एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा 10। ये हो जाएगा 76 माइनस 73। सब्ट्रैक्ट कर दो, 3/10 आ जाएगा। तो 3/10 सेंटीमीटर हमको क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है, इसको एक बार आप नोट्स में भी देख लीजिएगा, नोट्स के माध्यम से ही आपको खैर सभी वर्क करना भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को समझाने की कोशिश करते हैं आपको जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि रितु नाम की लड़की है और एक सोमू उसका भाई है इसमें। तो इसमें लिखा है कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। रितु एप्पल का पार्ट जो है क्या करती है, 3/5 पार्ट जो है खा लेती है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उस पार्ट को जो है सोमू के द्वारा खाया जाता है। तो आपको बताना है कि सोमू कितना पार्ट एप्पल का खा लेता है। तो इसको आप कैसे करोगे, ये भी आसान है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर लिखा, रितु एट पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो कितना पार्ट उसने खाया, उसने खाया है 3/5। अब आप बताओगे कि सोमू कितना पार्ट खाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा सोमू एक पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 1 क्या शो करता है, किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है, कंप्लीट शो करता है 1। तो यहाँ पर 1 माइनस 3/5 कर दिया, तो यहाँ से फ्रैक्शन पता चल जाएगा कि सोमू कितना फ्रैक्शन ईट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। तो 2/5 पार्ट जो है, 2/5 पार्ट जो है सोमू के द्वारा खाया गया है। अब आपको ये बताना है कि किसने ज़्यादा हिस्से खाए। तो जाहिर सी बात है 5 हिस्से थे, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल। तो 5 में से 3 पार्ट्स ईटन बाय रितु एंड 2 पार्ट्स ईटन बाय सोमू।
तो किसने ज़्यादा पार्ट को खाया है? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रितु 8 लार्जर शेयर देन सोम। ठीक, इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। हु वर्कड लॉन्गर। आपको बताना है कि किसने ज़्यादा समय तक काम किया एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना फ्रैक्शन ज़्यादा काम किया। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। 2/5 पार्ट जो है सोमू के द्वारा खाए गए और 3 पार्ट जो है रितु के द्वारा खाए गए। तो रितु ने ज़्यादा पार्ट को खाया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में माइकल जो है कलरिंग करता है पिक्चर को, तो कितना समय लेता है? क्वेश्चन नंबर 8 टाइम टेकन बाय माइकल। माइकल को कितना समय लगता है? माइकल इन कलरिंग पिक्चर इज इक्वल टू 7/12 आवर। अच्छा, सेम वैभव को कितना टाइम लगता है? टाइम टेकन बाय वैभव। वैभव को कितना समय लगता है? वैभव को समय लगता है 3/4 आवर। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसने ज़्यादा लंबे समय तक काम किया है। तो सबसे पहले आप जब कंपेयर करोगे तो आपको करना क्या है? दोनों क्वांटिटी को देखो, यहाँ पर 7/12 है, यहाँ पर 3/4 है। तो आप इनका एलसीएम कह रहा हूँ, सॉरी, डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाता है? यहाँ पर मिल जाता है 9/12। ठीक है, तो वैभव को समय लगता है 9/12 आवर और माइकल को समय लगता है 7/12 आवर। तो जब यहाँ पर डेनोमिनेटर यानी कि बेस सेम हो गया, तो अब आप आसानी से पहचान सकते हो कि किसको ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पर वैभव को ज़्यादा समय लगता है, 9/12 आवर लग रहे हैं। ठीक है, और माइकल को कम समय लगता है, 7/12 आवर। अब कितना ज़्यादा